कुछ ऐसे गुंडे, कुछ ऐसे लफंगे जो हैं वह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पीटा गया है और उन लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, मगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह नागरिक भारत के हैं और जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। मगर ऐसे जो सख्त हैं, जो लगातार गुंडाई कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आखिर इन लोगों को चिन्हित करके इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस तरीके से हो रही है, इस पर जनता क्या सोच रही है, और जनता जो इस तरीके के तमाम प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, उसको कैसे समझ रही है, इस पर हम आम लोगों से बात करेंगे। लखनऊ में मौजूद है। आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त बगल का जो देश है बांग्लादेश, उसमें जो स्थितियां हैं वो काफी खराब हो चुकी हैं, काफी तनावपूर्ण स्थितियां हैं, मगर उस स्थितियों का कोई फर्क देश में ना पड़े, उसको लेकर हम लोग कैसे सचेत रहे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। ये जो बांग्लादेश में हुआ है और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बांग्लादेशी बता के मार रहे हैं, जैसे वीडियो सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये कितना खराब है? माननीय मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए और अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को सबको निर्देश देना चाहिए, जिलाधिकारी एसपी को तत्काल निर्देश देना चाहिए किस तरह की घटना न हो। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपना और विदेश नीति उनकी क्या कर रही है ये सब उनको देखना है। लेकिन जो हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और बाबा जी का बुलडोजर कहाँ जा रहा है, अगर किसी मुसलमान को अनायास परेशान किया जा रहा है या पीटा जा रहा है या प्रदेश की जो है स्थिति को खराब करने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री अपने को साबित करना चाहते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात हो रही है तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर की जा रही है, पुलिस कर रही कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई कर रही है, हल्की फुल्की कार्रवाई कर रही है। अब तो बुलडोजर चलना चाहिए तो उन लोगों को घरे पे जो है जेल भेजवाना चाहिए। देखिए एक बात बता दें, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में मुसलमानों और हिंदुओं की राजनीति तो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये मिल्कीपुर में जाके बोलते हैं कि जो है बांग्लादेश में दलित हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है और विपक्ष जो है कुछ नहीं बोल रहा है। अरे भाई ये देश का मामला है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान के प्रति जो है प्रेम करते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं, वैसे वो बांग्लादेश का मामला है। देश की स्थिति संभालिए, यूपी की स्थिति संभालिए। यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा फैलाए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये मामला जो है भारत सरकार का है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, उस पर अमल करें, तत्काल अमल करें, उसको रखवाएं। और भारत के नौजवान है, लोग बताते हैं, सरकारी आंकड़ा बताता है 65% जो है भारत की जनता नौजवान है, तो वहां पे बताइए 140 करोड़ है, नौजवानों को भेज देते हैं वहाँ कि हम लोग सही कर लेंगे बांग्लादेश का। लेकिन नहीं भाई, एक मिनट, ये जो हो रहा है यहाँ राजनीति हो रही है। जब बगल में आग लगती है तो आपके घर में भी धुआं आता है और धुआं आता है तो दम घुटने लगता है। ये पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ये सार्क देश जो थे, 7 देश है, वहां क्या घटनाएं हो रही, किस तरह हो रही है वहां। ये मैडम जो आई है ये तानाशाह बन गई थी, वहां बेरोजगारी की समस्या थी, भ्रष्टाचार की समस्या थी, महंगाई की समस्या थी, ये उसमें ध्यान नहीं दी और वहां डंडों से पिटवा रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश में 60 लाख जो है नौजवान जब पुलिस भर्ती में आए तो लीव पेपर हुआ, मांगने आए तो डंडे से बात की गई, डंडा मरवाया जा रहा था। ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से जब पिटवाया जाएगा तो जन आक्रोश होगा और इसको रोकना चाहिए। सबसे पहले बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर ध्यान देना। ये जो अभी गाजियाबाद में घटनाएं घटी हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को पीटा गया है बांग्लादेशी बताकर, पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पुलिस ने कहा है कि जो लोग इस तरह का काम करेंगे, गलत काम करेंगे, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। देखिए, पहली बात तो चाहे यहाँ पे हो चाहे श्रीलंका की बात हो, ये बड़ा आपत्तिजनक है कि किसी को यहाँ पे मारना बांग्लादेशी का है, मगर वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो भी गलत। मैं दोनों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ये नहीं पता है कि देश के हालात खराब हैं? उन्होंने जिस शेख हसीना को अपने देश से निकाला है, सिर्फ अपने किन कारणों से उससे हमें नहीं जाना चाहिए, मगर अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया उसका, कोई देश उसे लेने को तैयार नहीं है। आप बुला के कहीं ना कहीं बंगाल की
बांग्लादेश की जनता को इरिटेट करना चाह रहे हैं कि हमने अपने प्रधानमंत्री को निकाला और आप उसको शरण दे रहे हैं, उसे खाना खिला रहे, उसे कपड़े पहना रहे, 4-4 दिन से बैठाया हुआ है। तो ये नहीं चल पाएगा। प्रधानमंत्री की खुद की गलती है। और उन्होंने क्या कह दिया, अभी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये राहुल गांधी की वजह से ये सब बांग्लादेश की घटना घटी। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस दिन इसने पूरे गठबंधन की एक वो की थी, सभा की थी कि हम चाहते हैं कि बताएं कौन सा क्या निर्णय लिया जाए, पूरा एक विपक्ष को बुला के एक तरीके से सभा बैठाई। उसमें कहा गया कि जो है हमें बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ क्या करना चाहिए। और हमने जब ये सहमति जताई कि नहीं ठीक है उन्हें रहने दिया जाए, और आज देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये राहुल गांधी की वजह से, मतलब क्या दोहरा चरित्र है। मैं तो पहले ही जानता हूँ ये गलत। ये बताइए, ये जो हो रहा है गाजियाबाद में, कुछ लोगों को, अल्पसंख्यकों को मारा गया है कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा, उनको बांग्लादेशी बता के, गलत है कि सही है? नहीं, वायदे में ऐसे कहा गया तो गलत है ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। तो ये तो अराजकता है, गुंडई है। तो यह बंगाल में क्या हुआ, अभी पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया? हाँ, वहां भी गुंडई है। तो वहां उन्होंने क्या किया? तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, दोनों तरफ होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है? मतलब यहाँ तो पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई, की दोबारा इस तरह लोग ना करें। तो करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी है, कोई वहां हुआ कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वहां पे बेवकूफ है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे हिंदुस्तानी बेवकूफ है। वहां पे जो वायदे में साले सब उन्हें मौके, कोई यहाँ जरूरी नहीं है कोई सब, सब सही है, मगर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको बता के मारा जा रहा, मगर सरकारों भी करना है, जितने बांग्लादेशी को अपने देश भेज देना चाहिए। वो तो सरकार का काम है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, जितने सरकार को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। क्यों भैया, क्या कैसे देख रहे हो इस मामले को? भैया मामले को क्या देख रहे हैं, सरकार की पूरी ढील है भाई। हाँ। भाई आदमी मारा जा रहा है इतना ज्यादा और सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, और दूसरी सरकार पे तोहमतें लगा रही है। जब अपनी भाई हमारी गलती है, हम अपनी गलती मानेंगे कि दूसरों की? हम उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबसे हमसे क्या मतलब है? हम सरकार में हैं, हम मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वही तो होगा। और हमारे देश में ये सब हो रहा है, और उसके बाद भी ये सब प्रधानमंत्री और अपने कोई एक्शन ही ले रहे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गुंडई खुलेआम नहीं, गुंडे खुल चुकी है बिल्कुल। अब मतलब कहते नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस तो कार्रवाई की है ना। हाँ, तो पुलिस ने कार्रवाई क्या करी? कुछ क्या कार्रवाई करी? ये कार्रवाई करी कि आदमी मारा गया, उसमें से सब हिंदू मुस्लिम बता के, कब से 14 से हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। क्या देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चलेगा? है कितना हिंदू मुस्लिम होगा? इतना हिंदू मुस्लिम हो गया है कि घर के बाहर भी जितने जो परिवार हिंदू मुस्लिम वाले रहते थे ना, वो भी आपस में खुन्नस करने लगे हैं। इतना हिंदू मुस्लिम कर दिया है। एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जो हिंदुस्तानी जनता है, जो हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी भाई, हम मुसलमान, आप हिंदू है, ये हिंदुस्तानी है ना, मुसलमान हिंदू नहीं है। तो बहुत जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कुल मिला के जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा गलत, बहुत ज्यादा गलत। देखिए भैया, लोगों का कहना है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और जो ये स्थितियां परिस्थितियां हैं वो आपके सामने है कि आखिर क्या इससे फर्क पड़ेगा।